इस पंथ में आना आसान है, बहुत आसान है। 2-4 सत्संग सुने, अरदास लगा दी, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। याद रखना इस बात को। आना बहुत आसान है, लगेगा सब कुछ आ गया समझ में, सब कुछ पता लग गया, आ जाओ। थोड़े दिनों में 2-4 भरमाने वाले दिख जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे वो। क्योंकि जो कली है ना, कली, एक है कल्कि और एक है कली। ये बहुत शातिर है, ये बहुत शातिर है। तुम्हारा पाला इस बार कली से पड़ना है, इसी को काल निरंजन कहते हैं। तुम्हारा पाला इस बार दज्जाल से पड़ना है, दज्जाल से, याद रखना। सबसे खतरनाक फितना है ये कुरान पाक में। इतना जबरदस्त है कि दिन को रात, रात को दिन बना दे, बारिश करवा दे बादलों में से जब मन करे, सोने को लोहा, लोहे को सोना बना दे, मुर्दे तक को जीवित करने की ताकत है, स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग दिखाने की ताकत है। बहुत शातिर है ये। क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कली है क्या। राम का नाम सुनते ही पता लगता है कि हाँ भाई, रावण को मारा था, इसलिए राम जी भगवान है। कृष्ण जी का नाम सुनते ही पता लगता है कि हाँ भाई, कंस को मारा था, इसीलिए भगवान है। लेकिन कल्कि का नाम सुना तो सबने है, लेकिन ये नहीं पता कि कल्कि के सामने विपक्ष में खड़ा कौन है। आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे कि भैया 10वां अवतार कौन है, जो अभी आने वाले हैं, सब बता देंगे कल्कि अवतार, कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। उनसे पूछो कि कल्कि अवतार किसका कत्ल करेंगे, कल्कि अवतार किस राक्षस को मारेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 10 में से एक आदमी भी, एक आदमी मतलब 10% रेशियो हो गया, यानी 10 लोगों में से 10%, यानी एक आदमी भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। 100 में से कोई एक दे सकता है, यानी 1%। 100 में से एक आदमी बता पाएगा आपको कली का नाम। कली नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, कली है क्या, है कौन कली। जिसका कभी नाम नहीं सुना, उसका स्वरूप क्या पता होगा किसी को। कल्कि का तो सबने स्वरूप जान लिया, घोड़ा पे आएंगे जी, तलवार लेके आएंगे जी। और कली कैसे आएगा बताना जरा, कली का क्या स्वरूप होगा। ये बात केवल केजीएफ वाले बता सकते हैं। कबीर गुरु की फौज वाले बता सकते हैं ये बात, और किसी के बस की बात नहीं है। जो कली को पहचान पाए, ये सब धक्के खाएंगे, ये सब अंत में बुरी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि दुश्मन है कौन। ये दुश्मन कोई अपना मौला मान लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है दुश्मन कौन है। लेकिन कबीर गुरु की फौज के आगे कली की एक नहीं चलेगी, जीसस क्राइस्ट के आगे दज्जाल की एक नहीं चलेगी। सांस की गर्मी से ही उड़ा देंगे। यही लिखा गया है कुरान में कि सांस की गर्मी से उड़ा देंगे उसको। समझे, इसमें भी भेद है। इसमें भी रहस्य है, बहुत गुप्त भेद है इसमें। तो ये सब मालिक की मौत से होगा, जरूर होगा। ये बंदी छोड़ने समय जो चुना है आज, ये बहुत सोच समझ के चुना है। देखो आज हमारे सत्संग सुन के पूरी दुनिया में लोग जाग रहे हैं। पता नहीं कहां कहां से मैसेज आते हैं। कोई अमेरिका से मैसेज कर रहा है, कोई इंग्लैंड से मैसेज कर रहा है, कोई जर्मनी, फ्रांस, इटली से मैसेज कर रहा है, कोई कहीं से मैसेज कर रहा है, कोई कहीं से। साउथ अफ्रीका से लोग लगे पड़े हैं मैसेज करने कि गुरुजी आपका सत्संग सुन के तो हिल गए। इतने साल से राधा स्वामी में अटके पड़े थे, इतने साल से निरंकारियों में अटके पड़े थे, इतने साल से ब्रह्म कुमारी को सत्य मान बैठे थे, इतने साल से रामपाल जी महाराज के चक्कर में पड़े थे, इतने साल से मधु परमहंस जी के चक्कर में पड़े थे, इतने साल से सतपाल जी महाराज, कृपाल जी महाराज, पता नहीं किस किस महाराज के चक्कर में पड़े थे। आपने सबका भेद ही खोल दिया। सबसे उत्तम ज्ञान खोल दिया, सबसे उत्तम ज्ञान। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं
कि इस ज्ञान को समझने में जितना समय लगा सकते हो लगा दो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यह काम जल्दी का है ही नहीं। इस पंथ में जल्दबाजी का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि जल्दबाजी काम है शैतान का, शैतान का। इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। और कबीर साहब का जो काम है वो है सहज का, सहज का। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो इसीलिए अच्छे से समझ जाना है। देखो, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से निकल सके। अच्छे से समझ लो, ये वो निकालता है, निकालने वाला। और जब वो निकालता है तो क्या बात है। इंतज़ार करो, अरदास करो, फरियाद करो, देखो दया जरूर होगी। विन वन विन। आई एम हिंदू सर, आई एम कन्वर्ट इस्लाम सर। अच्छा, आप कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, कोई बात नहीं। देखो, कन्वर्ट कोई किसी में हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हड्डियां वही रहेंगी जो हिंदू थे तब भी थी, वही हड्डियां मुसलमान हो गए तब भी रहीं। जो चेहरा आपका हिंदू था वही है, मुसलमान होने के बाद भी वही है। जो खाना आप हिंदू होके खा रहे थे वही मुसलमान होके खा रहे हो। जो पानी आप हिंदू होके पी रहे थे वही मुसलमान होके पी रहे हो। जो एक्सरे आपका हिंदू होके आता था वही एक्सरे आपका मुसलमान होके आ जाएगा। जो खाल बाल आपके हिंदू में थे वही मुसलमान होके रह जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू से मुसलमान हो गए, कि मुसलमान से सिख हो गए, कि सिख से ईसाई हो गए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखो, फ़र्क किससे पड़ता है कि आप पहले अच्छे इंसान थे, अब निर्दयी हो गए। आप पहले भले इंसान थे, अब शैतान हो गए। आप पहले भक्ति करते थे, अब मस्ती करते हो। इससे फर्क पड़ता है। आप पहले हिंदू होके भगवान की पूजा कर रहे थे, अब मुसलमान होके अल्लाह की पूजा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भी रत्ती का फर्क नहीं पड़ा। समझ लो, हिंदू होके साकार की पूजा कर रहे थे, मुस्लिम होके निराकार की पूजा करने लग गए। और आपको अच्छी तरह समझा दूं कि साकार और निराकार एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू धर्म में भी निराकार हैं। ऐसा मत समझो कि मैं मुसलमान हो गया तो मैं निराकार का पुजारी हो गया, हिंदू में तो निराकार है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य समाजी जितने भी हैं, एक भी राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की मूर्ति नहीं पूजता। सब निराकार के उपासक हैं। शिव महापुराण पढ़ो, विष्णु महापुराण पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि शिव जी के 2 स्वरूप हैं, एक साकार और एक निराकार। अब बताओ किसकी पूजा करने चाहते हो? दोनों ऑप्शन है हिंदू धर्म में। चाहो तो साकार की पूजा कर लो, चाहे निराकार शिव की पूजा कर लो। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। बस फर्क क्या है कि साकार की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, टीका लगाओ, फूल फाल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, घर वापस आ जाओ। और निराकार की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आपको ब्रह्म ज्ञान देता है, यानी निराकार तत्व से जुड़ने का ज्ञान देता है। तब आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो असली चीज है, क्योंकि ये दोनों ही शिव की भक्ति है, साकार और निराकार दोनों शिव ही हैं। समझ लो, साकार में चांद शंकर जी के जटाओं में लगा हुआ है, देख लो फोटो, वो साकार है। यानी साकार में शिव जी का प्रतीक चांद है, और निराकार में यानी शिव जी हटा दो और केवल चांद चांद दिखा दो, तो वही चांद मुसलमानों ने अपना लिया है। वो निराकार शिव की बात कर रहे हैं और हिंदू साकार शिव की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही नहीं जानते कि साकार और निराकार एक ही है।
अच्छे से समझ लो इसको। तो कबीर साहब भी समझा रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा और कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है, कबीर साहब भी समझा रहे हैं। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही कली के जाल में फंस गए, दोनों ही दज्जाल के जाल में फंस गए, नहीं निकल पाए साकार और निराकार से। अब साकार और निराकार से कैसे निकलेंगे? जब शब्द गुरु को जानेंगे। और वो शब्द गुरु क्या है? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। विन वन विन। मैं डेली 5 टाइम नमाज करता हूं सर, आप एक बार इस्लाम रिसर्च करो। अच्छी बात है, 5 टाइम नमाज जो आप पढ़ते हो अच्छी बात है, आप 5 समय अल्लाह को याद कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हम 5 समय के गुलाम नहीं हैं, 5 वक्त के गुलाम नहीं हैं। हमारे यहाँ अल्लाह को पल पल याद किया जाता है, हर पल याद किया जाता है। ऐसा कोई पल ही नहीं है जब हम अल्लाह को भूल जाएं। तो स्पेशल 5 बार हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम अल्लाह को बता रहे हैं कि मैं तुझे दिन में 5 बार याद करता हूं। अरे मैं तुझे भूलता ही नहीं हूं मैं तुझे भूलता ही नहीं हूं, मैं 5 बार क्या याद करूं? बात यह है, ये 8 पहर की भक्ति है। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो।